और आज उन्होंने खास रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को 12 बजे तक रखो करके। अपेक्षा तो कुछ नहीं है उनसे। बोलते ना पाप पुण्य कुछ लिखा है, मतलब जो पिताजी करते, जो माँ बाप करते, उसका फायदा और ये बच्चों को होता है। वो मैं पत्रकार विद्याभूषण मालिक आज 31 दिसंबर 2024 को हमारे पुलिस उप निरीक्षक दत्ता कोंडे साहब आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने 33 वर्षों की सेवा कार्यकाल अपने पुलिस विभाग को दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा और अच्छे कार्य किए। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे यहाँ पे करीब 2 साल से ये यहाँ पे कार्यरत हैं। और आज हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ताड़े साहब के सानिध्य में आज उनका कार्यकाल पूरा हुआ है सर्विस का, जिसके तहत मैं आज जानना चाहूंगा कोंडे साहब से कि आज आप जो आज सेवानिवृत्त सर्विस हो रहे हैं, पर इसके अंदर अभी तक आपने उतार चढ़ाव किया और आपका मुख्य कार्य कबीरा, एक आप इसके बारे में जानकारी आपकी बोलिए। मैं 16/1992 मुंबई लोहमारा पोलीस दलात भरती झालो। सुरुवातीचा माझा 95 ते 2000 वसईला, त्यावेळेस स्टेशन ड्युटी नंतर वायरलेस ह्याच्यामध्ये 2000 ते 2004 कुर्ला, 2002 ते 2004 मध्ये कुर्लामध्ये मी डिटेक्शनमध्ये जास्त केलं। त्या डिटेक्शनच्या ह्याच्यामध्ये थोडासा काही चुकीमुळे, चुकी माझी असेल किंवा सहकार्यांची असेल, प्रशासकीय कारणास्तव माझी बदली मुख्यालय घाटकोपर्यंत झाली। सगळं घाटकोपर्यंत झाल्यानंतर योगायोगाने त्या टायमिंगला त्यावेळेस आमच्याकडे खोपडे साहेब सीपी होते आणि मला त्यांनी म्हटलं की बाबा मी सीपी साहेबांच्या काम केलं। मग मी सीपी साहेबांच्या गेलो, त्यांच्यासोबत राहिल्यानंतर 2006ला मी परत त्यांना विनंती केली, सर की आता आपण परत सिटीला चालला, मला माझी इच्छा आहे की कुर्ल्याला परत जायचं मला। तर त्यांनी हे केल्यानंतर मला परत माझी कुर्ल्याला नेमणूक झाली। 2006 ते 2014 सलग 8 वर्ष कुर्ल्यामध्ये मला बऱ्यापैकी चांगली प्रसिद्धी मिळाली, कारण की मी डिटेक्शनमध्ये काम करत होतो आणि डिटेक्शनला काम करत असताना खूप म्हणजे रेग्युलरचे म्हणजे मोबाईल वगैरे हे तर काहीच नाही, परंतु मर्डरसारखे आरोपी ते शोधून घेण्यामध्ये मला अभिमान वाटेल की मी स्वतः त्यात जास्त अग्रेसिव्ह पुढे असायचो। आणि ही बाब आमच्या सिनियर साहेबांना माहीत होती। ते सिनियर साहेबांना प्रत्येक वेळेस कुठे गेले तर म्हणायचे की बाबा आमच्याकडे कुंडे खूप चांगलं नेटवर्क आहे। म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे ते करत असताना घर माझं हाकेच्या अंतरामध्ये 10 मिनिटाचा पण जास्त वेळ असेल चालत, वॉकिंग डिस्टन्स, परंतु मी घरी पण जात नव्हतो। त्याच माझी मुलं पण म्हणायची पप्पा तुम्ही काय नुसतं पोलीस पोलीस पोलीस, ती पण म्हणायची काय अरे माहीत असं काय नाही ते। मग मी काय करायचं, त्या मिळालेल्या वेळेमध्ये डिटेक्शनला काम करत असताना किंवा समाजसेवा काय असते, म्हणजे पोलीस खात्यात राहून आपली वर्दी घालून समाजसेवा कशी करू शकतो आपण। प्रत्येकाच्या अडचणी वेगळ्या असतात। ज्या ठिकाणी मी काम करत होतो तिथं अर्थात तिथे गुन्हेगारी वगैरे काही नव्हतं, फक्त मला नाही माहीत होतं की मी ते क्षेत्र केल्यामुळे तिथे मी ते वॉच करायचं की बाबा आपल्याकडनं हे असे मोठे गुन्हे घडून आहेत की जेणेकरून ते कोणते तुम्ही तिथे असं घडतं का। तर माझ्या ह्याच्यामध्ये 4-5 वर्षामध्ये तिथं कोणत्याच अशा मोठ्या घटना घडल्या। मोठ्या घटना म्हणजे रिझर्वेशनला मोठ्या घटना म्हणजे बॅग उचलून नेणं किंवा एखादी फसवणूक करून मोठे गुन्हे घडणं असं होऊ दिलं नाही। आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी तिथे आहे ना की आपल्याला तुम्ही आता लोकांना वाटेल की बाबा तिथे ते काय करत होते, तर तिकिटांचं म्हणजे त्या ठिकाणी कॅन्सर पेशंट असतील, विद्यार्थी असतील, वयस्कर असतील किंवा असे गरजवंत तिथे यायचे, फक्त आपली नजर पाहिजे किंवा हे नक्कीच, कारण की तिथे येणार ते 100 जण असतात की मुझे मला तिकीट पाहिजे, पण मला आपल्याला समजलं पाहिजे की नक्की कोणाला गरज आहे आणि त्या गरजेच्या वेळेस आपल्याला तिथे उभं राहिलं पाहिजे की जेणेकरून बाकीच्या काय ना कुठलीही अपेक्षा न ठेवता मी ते काम केलं। आणि म्हणूनच मला तिथे ना सर्व म्हणजे इव्हन तिथे खरं रिझर्वेशनला ना GRPचा काहीच असं नाही आहे। आमचे साहेब पत्रकार बंधू पण सांगतील
परंतु कोणी तुम्ही तिथे जे करता ते कोणीच करू शकत नाही, कारण की तो पार्ट ना आरटीएफचा आहे, फक्त आपला पार्ट लॉ अँड ऑर्डर. परंतु ते सोडून आपण ते करत होतो की त्याच्यामुळे मग काल परवा मला त्यांनी भाबड पण आपल्याकडे जे भाबड आहे ते VIP पोर्टल असतं ते मला म्हणजे कोणते आपल्या इतिहासामध्ये फर्स्ट टाइम असं झालं की कोणत्या रेल्वेवाल्यांनी पोलिसांचा सत्कार केला तो, आणि ते माझ्यासाठी खूप आणि माझं हे सगळं श्रेय मी माझे वरिष्ठ, कारण की तिथे जरी मी करत असलो की ते जर बोलत नाही तर मी राहू शकत नाही, कारण की त्या ठिकाणी त्यांच्या ह्याच्यामुळेच आणि मी सगळं श्रेय माझे वरिष्ठ विजय ताडे साहेबांना दिले. धन्यवाद सर. आज मुंडे साहब की बातों से ऐसा लगा कि घर में आपकी धर्मपत्नी इनको बोलने नहीं देती है, यहाँ पे आने के बाद उनको बोलने का मौका प्राप्त हो गया. हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा इनको बोलने का मौका मिला, और आज बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि क्या सौभाग्यवती विजया ताई यहाँ पे बैठी हुई है. यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आज आपके पति मुंडे साहब ये जो जिस तरीके से उन्होंने पुलिस में खाते में नौकरी किया, जिस तरीके से किया, आपको इनके प्रति क्या कहना है? जब 2 शब्द अपने विचारों में व्यक्त कीजिए, थोड़ा बताइए. हाँ बोलिए बैठे बस. हाँ ब्रेक बस बोलिए. प्रथम सर्वांना नमस्कार. या पोलीस खात्यामध्ये त्यांनी प्रामाणिकपणे सर्व्हिस केली आणि ह्या पोलीस खात्याने आम्हाला खूप काही दिलं. त्यांनी समाजसेवा केली, त्याच्यामुळे माझी मुलं सुद्धा एकदम छान म्हणजे त्या उद्देशानेच अशी वागतात किंवा त्यांना तशीच वागली पाहिजे. आणि त्यांनी ड्युटी चांगली केली, त्याच्यामुळे मुलांना सुद्धा त्याचा फायदा झालेला. धन्यवाद. कि आपके पापा ड्यूटी पे थे, हमेशा ड्यूटी करते रहे, समय पे उन्होंने पालन किया. आपकी मम्मी की इसके लिए तो मम्मी को सुने जाता है, ठीक है ना. आपको कितना समय देते थे, और आपको क्या लगता है कि पापा अगर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, छुट्टी हो रहे हैं, तो आपको अब कितना समय देंगे, और आपसे इनको अपेक्षा क्या है, ये बताइएगा सामने. अपेक्षा तो कुछ नहीं है उनसे, क्योंकि उन्होंने जो आज तक काम किया है वो मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है. ही हैज डन अ रियली ग्रेट जॉब. और पापा भी क्या करेंगे, तो जैसे आपने पूछा मुझे कि अभी से पापा घर पे बैठेंगे कि हमें टाइम देंगे क्या, तो ऐसा नहीं है. वो हमने उनको खुद से बोला है कि आप कुछ ऐसा करिए कि जिसमें आप बिजी रह सकते हो, क्योंकि वो घर पे नहीं बैठेंगे, विच इज अ गुड थिंग फॉर हिम. तो हम लोग उनको वही बोलेंगे कि आप और कुछ अच्छा ऐसा सामाजिक कार्य कीजिए जिससे आपको खुशी मिले. अभी मैं ताड़े साहब से कहूँगा कि जब 2 शब्द मुंडे साहब के प्रति और ताई के विरुद्ध, और अपना समिति किया बैठी है. क्या नाम बेटा आपका? सोहम. चिरंजीव है आपके, तो जरा इनके बारे में बताइए, है ना ताड़े साहब, कि इन्होंने आपके कार्यकाल में जो ड्यूटी किया, इनकी भूमिका क्या रही है, और क्या रहा, आपको संतुष्टि कितनी इनके साथ रही है, इसके बारे में बताइए. लास्ट 2 ईयर से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं. पुलिस स्टेशन को चलाना है, एक सीनियर PI को सब जितना है मौजूद लोग अपने ऑफिसर है, अमलदार है, उनसे बराबर काम करके लेना जरूरी रहता है. लेकिन उसमें भी कोई उत्साह से, खुशी से, ज़्यादा खुशी से काम करता है. वो संस्कार उसके पीछे छिपे रहते. अभी सामने भाई बोले कि उनके अच्छे व्यवहार से हमारे बच्चों के ऊपर वो ऑटोमेटिक संस्कार हो गए. जब हम बोलते हैं किसी मतलब कोई भी अच्छा काम करता है तो वो अपने बच्चे के ऊपर वो इफेक्ट रहता है. बोलते हैं ना, पाप पुण्य कुछ लिखा है, मतलब जो पिताजी करते, जो माँ बाप करते, उसका फायदा और ये बच्चों को होता है. वही 2 शब्द अभी आपने सुने, और इन्होंने जो स्टार्टिंग किया वैसे से अभी यहाँ CST में उनका लास्ट अभी आज का सेवानिवृत्ति का दिन है. लेकिन कल हम बहुत टाइम तक बात किए हम एक दूसरे से. जो उन्होंने कहा हमारा स्टार्टिंग वैसे ही रेलवे पुलिस स्टेशन से हुआ, तब वो स्टार्टिंग में स्टेशन ड्यूटी किए उन्होंने. टप्पे टप्पे में जैसे फिर कुरला में उन्होंने कैसे काम सीखा डिटेक्शन में, उसी का आगे वासी में उन्होंने और उसमें लिखावट में भी माहिरता साध्य की, और उसके बदौलत उनको
काफ़ी सारे लोग उनका मार्गदर्शन लेते थे। और उसका आगे का स्टेप जो है हमारे इधर CST का अलग एक सिस्टम है, एक अलग अतिरिक्त जवाबदारी है। यहाँ हर एक मोमेंट VIP मोमेंट, VIP कंफर्मेशन, VIP टिकट, ऐसे लोग पे 11th आवर में निकालना पड़ता है। या किसी बड़े अफसर का कभी भी फ़ोन आ गया, जब भी मैं कभी फ़ोन करूँगा तो पहले कोंडे सर को करता हूँ, तो तुरंत उधर रेडी रहते थे। आज अभी कल परसों संडे था, संडे में भी आके उन्होंने ड्यूटी किया। और आज उन्होंने खास रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को 12 बजे तक रखो करके, क्योंकि ये कर्तव्य के बारे में इतना अच्छा ये खाली लाख दिन है इसलिए नहीं, ये तो शुरू से है। और ये हर बात के ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जो कुछ संस्कार है उसी की वजह से होता है। और हमको, मेरे जैसे अधिकारियों को भी बहुत तसल्ली रहता है कि जो काम है वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, वो तुरंत सक्सेस हो जाता है। फिर भी मैं अपने स्टाफ के अभी इधर मैं तो उनका धन्यवाद तो मानने वाला था, लेकिन अभी चालू इतना क्या करा, उसी के सामने मैं हमारे कोंडे साहब का जो सेवानिवृत्ति के विषय में आज बहुत सारा स्टाफ, पुरुष स्टाफ और महिला स्टाफ सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारी ज्योति मैडम यहाँ उपस्थित है, PSI, यहाँ भी को दिखा दिया कैमरे में। ये भी एक बहुत ही शेरनी की तरह दौड़ने वाली महिला है। ये बहुत ही तेज तर्रार महिला है ये, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोग, उनके काम बहुत अच्छे रहे इनके। और हमारे सारे लोग भी बहुत अच्छे शेर उत्तर दौड़ने वाले लोग हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है हमारे। ये हमारे शिवरामन साहब नए आए भी हमारे, लेकिन ये भी बहुत अच्छी वो है। हमारे सारंग साहब यहाँ उपस्थित है, ये भी अच्छे हैं, पर इनकी जोड़ी टूट गई है, थोड़ा इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर क्या है कि कोंडे साहब के बारे में यही कहना चाहूँगा आपसे कि कोंडे साहब में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते थे। अब भले वो घर में वो चाहे पीट के आते थे, मार खा के आते थे, लेकिन स्थिति क्या थी कि समय पे इसकी जो ड्यूटी पे आ जाते थे। इसके लिए मैं अपने विजया ताई को काफी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के पात्र ये है, इनको धन्यवाद देना मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जिन्होंने समय पे इनको ड्यूटी पे भेजा, और समय पे ड्यूटी भेजने के कारण आज कर्तव्य निष्ठा के साथ जो ड्यूटी किया और अच्छा कार्य किया। PRS के अंदर भी बैठ करके उन्होंने बहुत सारे लोगों का टिकट वगैरह का जो काम चलता था, तो किसी अधिकारी का टिकट होता तुरंत कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कार्य करते थे। और आज भी है। मैं चाहूंगा कि सेवानिवृत्त होने के बाद ये घर पे शांति से बैठने वाले व्यक्ति नहीं, ये शांति से बैठेंगे नहीं, ये कुछ जो कुछ सामाजिक सेवा में व्यतीत विलीन रहेंगे। सही है ना? तो इसके लिए मैं ताड़ी साहब का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपके कार्यकाल में इस तरीके से हमारे कोंडे साहब का सेवानिवृत्ति का कार्यकाल पूरा हुआ है और हमारे सभी लोग आगे अच्छे लोग यहाँ पे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ सभी को कि आप लोग भी इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हो गए, सभी लोग इनका कर्तव्य रही। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि अभी लोगों के मन से निकलेगा नहीं कि अभी भी एक कम से कम महीना भर ये पूरा जनवरी महीना ऐसे चलेगा। कोंडे साहब भी बैठे हुए थे, कोंडे साहब लोग फोन लगा तंजा टिकट क्यों उठा, ऐसा लगेगा। तो मैं ताड़े साहब को रिक्वेस्ट करूंगा भाई महीना भर आप इनको बिठाइए वहां पे और जिससे लेकिन आपको ये लगता होगा हम भी आपका धन्यवाद मानते हैं कि हमारे मतलब सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम के लिए अपने इतना साधारण कार्यक्रम को अपने उच्च दर्जे के ऊपर लेके गए। और कैमरामैन जी अपने सामने, हाँ, उनका भी धन्यवाद। नहीं ठीक है, आप मानेंगे, लेकिन आप चले जाने के बाद हम किसका मानेंगे, इसलिए आप नहीं धन्यवाद सर, आपने इतना इस योग्य आपने मुझे समझा, इसके लिए मैं आपको कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। और कोंडे साहब को भी मैं अपना आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप अपने सुखमय जीवन में, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है कि आपने सुखमय जीवन के अंदर अच्छा जीवन व्यतीत करें, परिवार के साथ रह करके हंसी खुशी रहते हुए। और आपने जो अभी कार्यकाल में पूरा किया, इसके लिए मैं आपको कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपके पूरे स्टाफ को मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आपको सहयोग किया, आपके साथ रहे और आगे चल के ये आपकी तरह ऐसे ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करें। इस दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।